दोस्तों, नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। कहानी की शुरुआत एक वॉर से होती है जहाँ पर फाइटर प्लेन सिटी में बम गिरा रहे हैं। वहाँ एक घर में एक माँ अपने चारों बच्चों के साथ नीचे अंडरग्राउंड में छिपने की कोशिश करती है। दूसरे दिन वो सभी एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर है जहाँ उनको दूर अपने रिश्तेदारों के घर भेज देते सिर्फ बच्चों को। वो चारों बच्चे पीटर, एडमंड, लूसी, सूजन वो चारों ट्रेन में बैठकर चल पड़ते हैं अपने घर से दूर। वो चारों दोपहर तक पहुँच जाते हैं कुम्बे वॉल्ट। वहाँ एक औरत उनको लेने आती है। वो चारों एक प्रोफेसर के घर पर रुकते हैं, प्रोफेसर कट। नेक्स्ट डे वो चारों एक हॉल में बैठे हैं पर लूसी बहुत बोर हो चुकी है, इसीलिए वो पीटर को कोई गेम खेलने को कहती है। तो पीटर लुका छुपी खेलने के लिए काउंटडाउन शुरू कर देता है। एडमंड, सूजन छुप जाते हैं पर लूसी कोई खाली कमरे के अलमारी में छुप जाती है। जब वो पीछे जाती है तो उसे एक बर्फीली जगह मिलती है। लूसी अंदर से खुश हो जाती है। लूसी एक लाइट लैम्प के पास जाती है, तब अचानक कोई उसके सामने आ जाता है। वो चीख देती है और दोनों डर जाते हैं। लूसी उसे देखकर पूछती है, आप क्या हो? वो कहता है, मैं एक फ़ोन हूँ, आधा इंसान और आधा बकरा। मेरा नाम टमनस है और इस जगह का नाम नार्निया है। टमनस लूसी को अपने घर चाय पर बुलाता है। फिर टमनस अपने घर ले जाकर उसे चाय देता है और नानिया के बारे में बताता है। फिर टमनस एक धुन बजाता है और लूसी सो जाती है। जब लूसी जागती है तब टमनस पछतावा कर रहा है क्योंकि उसने लूसी के साथ गद्दारी की है और उसका अपहरण कर रहा है व्हाइट विच के लिए। और टमनस उसे वापस उस जगह छोड़ देता है जहाँ से वो आई थी। लूसी वापस घर जाती है और अपने भाई पीटर को सब कुछ बताती है पर वो नहीं मानता। उसी चक्कर में दोनों भाई लड़ पड़ते हैं। लूसी रोने लगती है। एक रात लूसी फिर से उस अलमारी में जाती है, साथ में उसका भाई एडमंड उसके पीछे जाता है। इस बार वो भी नानिया में पहुंच जाता है। जब लूसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है, अचानक बग्गी आ जाती है जिसमें नानिया की रानी है। वो उसे सब कुछ बताता है। वो एडमंड को अपने पास बुलाती है। वो एडमंड से अपने भाई बहनों के बारे में पूछती है और उसे राजा बनने की लालच देती है। फिर वो चली जाती है। तब लूसी वहाँ पर आती है और उस रानी को नानिया की व्हाइट विच बताती है। फिर वो वापस अपने घर चले जाते हैं। पीटर को सब बताती है पर एडमंड झूठ बोलता है और लूसी रोने लगती है। बाहर भागते हुए प्रोफेसर से टकराती है। फिर पीटर और सूजन प्रोफेसर को सब कुछ बताते हैं और वो मान जाते हैं। दूसरे दिन वो क्रिकेट खेलते हैं। तब एडमंड शॉट मारता है तो खिड़की का शीशा टूट जाता है। वो सब डर के मारे अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। जब वो पीछे पीछे जाते हैं तब उनको पता चल के वहाँ भी एक दूसरी दुनिया है। वो लूसी से माफ़ी मांगते हैं और टमनस से मिलने जाते हैं। जब वो टमनस के घर पर पहुँचते तो वहाँ उसके घर पर तोड़फोड़ हुई है। बीच के लोग उसको पकड़ कर ले गए हैं क्योंकि वो इंसान से मिला था। जब वो बाहर जाते तो बाहर उनको एक बीवर मिलता है। वो बोल सकता है और टमनस के बारे में बताता है। वो उनको अपने घर पर ले जाता है। वहाँ उसकी बीवी भी है। फिर वो टमनस के बारे में बात करते तब बीवर असलन के बारे में बताता है और नहीं जानते कि असलन कौन है। वो नानिया का असली राजा है। एक भविष्यवाणी है, एडम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां आएंगे और नानिया की मदद करेंगे और असलन तुम्हारी सेना तैयार कर रहा है। पीटर जाने की तैयारी कर रहा है तब एडमंड वहाँ से जा चुका है। विच के महल जाने के लिए निकल पड़ता है। बीवर उनको रोकता है। उस दौरान पीटर और सूजन लड़ पड़ते हैं। एडमंड महल में पहुंच चुका है। वहाँ उसे कई सारे जानवर मूर्ति बने मिलते हैं। वहाँ उसे एक भेड़िया मिलता है। वो उसे रानी के पास ले जाता है पर वो उससे गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अकेला ही आया है। फिर एडमंड को कैद कर लेती है और अपने जासूस मोग्रेम को उनको ढूंढने को कहती है। फिर सभी भागने की तैयारी करते हैं। एक खुफिया रास्ते से बचते बचाते निकल जाते हैं। वहाँ एक लोमड़ी आ जाती है और उन भेड़ियों का ध्यान बटाने के लिए और पीटर की मदद करने के लिए वो भेड़ियों को उत्तर की तरफ भेज देती है और उन चारों को बचा लेती है। उस विच ने एडमंड को कैद कर रखा है। वहाँ उसे टमनस मिलता है। वो विच वहाँ आ जाती है तब डर के मारे वो असलन की बातें कर देता है। वो विच सीरियस हो जाती है और फ़ोन को बाहर ले जाती है। फिर वो विच एडम को लेकर बाहर जाती है और पीटर और बीवर एक नदी के पास पहुँचते हैं जो 100 सालों से जमी हुई है और इसको पार करने वाले हैं। उस विच ने फ़ोन को मूर्ति बना दिया है। वो चारों उस नदी से जा रहे हैं तब एक बग्गी की आवाज़ आती है। वो भागते भागते छिप जाते हैं। बीवर बाहर देखने जाता है तो
उसे बाहर सेंटा क्लॉज मिलते हैं और उन सबको तोहफे देते हैं, साथ में हथियार भी। फिर वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है। वो नदी पिघलने लगती है और सभी उससे पार करने जाते हैं तो पीछे से भेड़ियों का झुंड आ जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और भेड़िया उनसे पहले पहुंच जाते हैं, पर वो बीवर को पकड़ लेते हैं। तब मोग्राम पीटर को उकसाता है तो वो सारी बर्फ़ टूट जाती है। एक बड़े आइस के टुकड़े की मदद से वो बच जाते हैं, सही सलामत दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं तो विच उनके पीछे उस डैम के पास पहुंच जाती है तो भेड़िए उस लोमड़ी को ले आते हैं जिसने गलत रास्ता दिखाया था। वो उसे मूर्ति बना देती है। उन भेड़िए को अपनी फौज इकट्ठा करने को कहती है। अब पीटर और उनके साथी असलन की फौज के पास पहुंच चुके हैं। पीटर असलन से मिलने की बात रखता है। तब एक शेर बाहर आता है जो असलन है, इस जंगल का असली राजा। वो एडमंड के बारे में भी बात करते हैं, उसने क्यों गद्दारी की। असलन पीटर को समझाता है और इस जंग में साथ देने का वादा करता है। लूसी सूजन नदी किनारे नहाने जाते तब वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। तब पीटर को एक बीगल की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, साथ में असलन और उसके कुछ साथी भी। भेड़िया पीटर पर हमला करता है तो पीटर उसे अपनी तलवार से मार देता है। उनमें से एक भेड़िया भाग जाता है। असलन उसका पीछा करने को कहता है। फिर असलन पीटर को भेड़िया विनाशक का खिताब देता है। असलन के साथी भेड़िया का पीछा करते हुए एडमंड को बचाकर ले जाते हैं। इससे व्हाइट विच गुस्सा हो जाती है। एडमंड असलन से मिलता है। फिर एडमंड अपने भाई बहनों से माफ़ी मांगता है। जब वो सारे नाश्ता कर रहे तब पीटर वापस घर जाने की बात रखता है। पीटर यहीं रहकर मदद करेगा, पर सूजन नहीं मानती और तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने लगती है। बीवर आता है पीटर से मिलने तो कहता है कि व्हाइट विच असलन से मिलने आई है। वो विच असलन से एडमंड को लेना चाहती है क्योंकि उसने गद्दारी की है। फिर असलन विच से अकेले में बात करता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है, वहाँ से चली जाते हैं और विच एडमंड को छोड़ देने की बात रखती है। असलन मायूस हो चुका है क्योंकि उसने विच से वादा किया है। उस रात लूसी और सूजन रात को जंगल में असलन का पीछा कर रही है, पर असलन उनको अपने साथ चलने को कहता है। फिर थोड़ी देर बाद उनसे जाने को कहता है और शुक्रिया कहता है। अब असलन आगे बढ़ता है, वहाँ उसको एक झुंड घेर लेता है। वहाँ पर वो विच भी है। वो लोग असलन को बांध देते हैं, फिर उसके लंबे बाल को काट देते हैं। फिर उसे स्टोन टेबल पर लेटा दिया जाता है। भाला मार देती है, असलन मर जाता है। वो विच उसके जनरल को जंग की तैयारी करने के लिए भेज देती है। लूसी और सूजन वहाँ असलन के पास आती है। लूसी असलन को जिंदा करने की कोशिश करती है, पर देर हो चुकी है। वहाँ पर कुछ चूहे असलन की सारी रस्सियाँ काट देते हैं। वहाँ पर नानिया की जादुई पेड़ और पत्ते पीटर को असलन के बारे में बताते हैं। अब असलन नहीं रहा क्योंकि अब पीटर को उसकी जगह लेनी पड़ेगी। फिर पीटर जंग का ऐलान कर देता है। उगते सूरज के साथ वो मैदान में आ जाते हैं आमने सामने टकराने के लिए। विच की फौज हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तब पीटर अपने बड़े बड़े बात से पत्थर का हमला करवाता है। फिर पीटर भी हमला करता है। बराबरी की टक्कर होती है। सूजन और लूसी असलन के पास बैठी है। जब वो वहाँ से जाती है तो स्टोन टेबल टूट जाता है और असलन वापस जिंदा हो जाता है। फिर असलन सूजन और लूसी एक ऊपर बिठाकर जंगल के मैदान की ओर चल पड़ता है। वहाँ पीटर और एडमंड जंग को संभाल रहे हैं। असलन विच के महल की ओर जा रहा है मदद लेने। जंगल के मैदान में पीटर नीचे गिर जाता है। वो विच उसके पास जा रही है। तब पीटर का सिपाही उसकी मदद करता है। वो उसे भी मूर्ति बना देती है। असलन विच के महल पहुंच जाता है। मूर्ति बनाए गए थे उनको वापस जिंदा कर देता है, पहले टर्मनस बाद में सभी को। विच की फौज पीटर पर भारी पड़ती है। पीटर एडमंड को जाने के लिए कहता है, पर वो विच को पीटर की ओर बढ़ते देखता है। तब वो उसके सामने आ जाता है और उसकी जादुई छड़ी तोड़ देता है तो विच एडमंड को तलवार के वार से घायल कर देती है और पीटर पर हमला कर देती है। अचानक असलन वहाँ पर आ जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ। जब विच पीटर पर मारने की कोशिश करती है तब असलन विच पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। पीटर एडमंड के पास पहुंच चुका है क्योंकि वो घायल है। लूसी उसे अपनी जादुई दवाई से वापस ठीक कर देती है, साथ में सभी घायल योद्धा को भी। नार्निया में इन चारों का राज्याभिषेक होता है। समय रहते वो चारों बड़े हो जाते हैं। एक दिन वो चारों उस लाइट लैम्प के पास पहुंच जाते हैं और वो फिर से अलमारी के अंदर चले जाते हैं अपनी असली ज़िंदगी में। तब वहाँ उसे प्रोफेसर आते हैं और उससे पूछते हैं, पर पीटर कहता है कि आप विश्वास नहीं करोगे।